हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में। मैं आकाश कुमार आप सभी इंजीनियरों का, देश के सभी इंजीनियरों को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सर क्लास बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो हमने सिलेबस का भी मतलब कि आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा। तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, आप लोग का हम टारगेट बैच मतलब हम BHPCL का स्टार्ट कर देते हैं एकदम बेसिक से, आपको समझ में आए। देखिए बात क्या है, बुक में आपको हर चीज़ मिला, जो हम लिखवाएंगे आपको बुक में भी मिलेगा, लेकिन हाँ, बुक में रामायण महाभारत गीता कुरान सब रहेगा। मेरा कहने का मतलब है उसमें हर चीज़ रहेगा जो एग्जाम से भी है और एग्जाम से रिलेटेड नहीं भी है। मतलब कि आपको मतलब जानना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उतना ही आपको लिखवाएंगे कि जितना बस आपका एग्ज़ाम में आए और एग्ज़ाम से क्वेश्चन लड़े और आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। न कि आपको एकदम रामायण महाभारत पढ़कर और पंडित जी नहीं बनना है आप लोगों को, ठीक ना। तो हमको पंडित नहीं बनाना है आप लोग को, आपको सर्विस दिलाना है। तो मेरा यही टारगेट है कि आप लोग को जॉब दिलवाना, ठीक है। तो हम आपको जो बताएंगे और जो पढ़ाएंगे एकदम आप लोग उसको लिख लीजिए और तैयारी करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हम आप लोगों को हर चीज़ एकदम पैरेलल में लेके चलेंगे, थ्योरी लेके चल रहे हैं, साथ में आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी हम मरवाएंगे हर चीज़ का, ठीक ना। BHPCL का भी मरवा देंगे, आपका DMRC का भी कहिएगा तो देख लीजिएगा, DMRC का भी मरवा देंगे, जो कहिएगा उसका मरवा देंगे। आपका कंप्यूटर भी लेके चलेंगे हम, GK GS भी। क्या है के लिए कि इसमें DMRC में आपका सिर्फ थ्योरी नहीं आता, थ्योरी से 50 गो आता है, ठीक ना। 50 के बाद आपका हो गया मैथ, हो गया रीजनिंग, हो गया GK GS, हो गया इंग्लिश, हो गया हिंदी, हो गया। ये सब भी 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 6 नंबर ऐसे रह कर सब रहेंगे इसमें, ठीक ना। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को ही देखना है, आपको हर चीज़ को देखना है। तो बस मेरा यही का नाम है, समय न बर्बाद करते हुए हम आपको आइए ले चलते हैं विद्युतकार व्यवसाय का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड पर हम ले चलते हैं, ठीक ना। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोग एकदम बेसिक से लिखिए, समझिए फंडामेंटल क्या हो, मतलब मेन बेसिक समझिए बेस क्या होता है, ठीक ना। क्योंकि इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक ना। पहले देखिए विद्युत, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, ICTY इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कोई पूछ दे आपको कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो विद्युत क्या है। विद्युत एक विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा नंबर में देखिए, इसे ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, हो गया। नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, ना इसे छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विद्युत को, विद्युत को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके उपयोग में ला सकते हैं। बात समझिए, विद्युत है, क्या क्या चीज़ में हम ला सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, विद्युत को यांत्रिक में, ठीक है। फिर इसको क्या किस में ला सकते हैं, हीट में। विद्युत को लाइन दीजिएगा तो हीट, इंडक्शन देखे हैं, हीटर तापते हैं तो क्या हीट में परिवर्तन करते हैं आप। आइए चुंबकीय में, मैग्नेटिक में,
मैग्नेटिक में, ठीक, ऊर्जा में बदल सकते हैं। अरे लिखने को तो बहुत सारा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बदल सकते हैं। देखिए आप अनरंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं विद्युत को, देखिए इसीलिए इसमें एक टॉपिक और भी लिख लीजिए आप, इसीलिए यह ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। ये तो आप लोग फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, ठीक। देखिए आप नंगे आंखों से इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक। अगर देखना होगा तो आप क्या चीज़ देख लीजिए, देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप से। ऑसिलोस्कोप के नाम सुने, दोलित्र जिसे बोला जाता है। किसे देख सकते हैं आप, दोलित्र, OSILISOCOP, ऑसिलोस्कोप होता है, ठीक ना। इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो चल रहा है, एसी चलता है तो ऐसे चलता है, ठीक ठीक। तो आप देख सकते हैं किस ट्रायंगल में चल रहा है, ऐसे में चल रहा है कि या ऐसे चल रहा है, या ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, या ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। मतलब कि आप इसी के माध्यम से ऑसिलोस्कोप से आप देख सकते हैं, ठीक। आप लोग पहले इसे लिखिए पूरा, आप लोग लिखिए, इसे लिख लिए। देखिए अब विद्युत का चाल कितना है, देखिए विद्युत का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक। लिख लिए तो हम दूसरा टॉपिक पर लेके चलते हैं। आप लोग इसे लिखिए, ठीक। देखिए हम आपको दम क्लियरनेस हम समझाने की कोशिश करेंगे, और मतलब ऐसा नहीं कि बस आपको लिखा दिए आपको समझ में ना आए, आपको डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक ना। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, या जीरो होता है, ठीक। इसके लिख लिए होंगे तो हम मिटा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को, बोलिएगा। आप लोगों को हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। देखिए बेसिक जब आपका क्लियर रहेगा तभी आप सेट मार सकते हैं। बेसिक आपको पते नहीं रहेगा तो सेट आप कैसे मारिएगा, ठीक ना। आपको बेसिक क्लियर करवा देंगे तब आपको सेट भी मरवाएंगे हम, टेंशन ना लीजिए। विद्युत की उत्पत्ति या खोज कब हुआ, 2500 BC, मतलब ईसा पूर्व में, ठीक ना। किसने किया, थेल्स नाम सुने होंगे आप, यूनानी, ये यूनानी के थे, यूनानी, ठीक ना, वैज्ञानिक थे, यूनानी वैज्ञानिक थे। ये क्लियर हो गया आपका। ये क्या चीज़ खोज किए थे, यूनानी वैज्ञानिक थे, ये क्या खोज किए थे, स्थैतिक विद्युत का खोज किए थे, स्थिर विद्युत, ठीक ना। स्थिर विद्युत आपको समझ में आएगा आगे चलकर क्या होता है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, जब आपको बेसिक की खोज की थी थेल्स ने, ठीक। स्थैतिक विद्युत क्या होता है, देखिए ये बेसिकली एक रेशम होता है, रेशम जो होता है, रेशम का घर्षण करके, मतलब कि रेशम का घर्षण करके इसमें विद्युत उत्पन्न किए थे, ठीक। रेशम घर्षण कर फिर कागज का भी किए थे, मतलब कि कागज का आकर्षण प्रतिकर्षण
सन। मेरा कहने का मतलब समझिए, रेशम को मतलब कि रगड़े थे या कागज जैसे स्पर्श कीजिएगा, आप रगड़िएगा मतलब दो इसी से रगड़िएगा तो उसमें देखिएगा स्थिति वो बिजली मतलब गर्म हो जाता है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, इधर से ये खींचता है, इधर से ये खींचता है, ठीक ना। तो वही ये स्थैतिक विद्युत का खोज किए थे, ठीक ना। ये आप लोग लिख लीजिए। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन है, ठीक ना। फ्रैंकलिन ये क्या थे? एलिजाबेथ गैलीलियो ये कौन थे? ये जो थे ये घरेलू डॉक्टर थे, घरेलू डॉक्टर थे। इन्होंने क्या खोज किया था? इन्होंने पाया कि हम कई चीज़ को रगड़ कर कई चीज़ से हम विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक ना। कई पदार्थ को हम जिससे कि हम आपस में रगड़ने से विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक ना। इन्होंने क्या पाया था? कई पदार्थ को आपस में रगड़ने पर हाथ दुखा गया। स्थिर विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। हो गया आपका। नोट में लिखिएगा यहाँ पे, इसको लिखते जाइएगा आप लोग, एकदम शॉर्ट में आपको लिखा रहे हैं, ठीक ना। ऐसा लिखा रहे हैं एकदम एग्जाम से एकदम डायरेक्ट बात होगा ये सब क्वेश्चन से, ठीक ना। इन्होंने नोट में लिखिएगा बेंजामिन ने एक और चीज़ का खोज किया था। इनने तरिक चालक इसे आप समझ रहे हैं कि नहीं पता नहीं। तरिक चालक कहा जाता है जो आकाशीय बिजली लिख देते हैं, आकाशीय बिजली की खोज भी बेंजामिन ने ही किया था। देखिए तरिक चालक को ही जब आप सर्विस कीजिएगा तो वहाँ इसी को आप जैसे कि होता है ना आकाशीय बिजली, इसी के सेफ्टी के लिए एल्ले लगाया जाता है। एल्ले का काम क्या है आपको हम दिखा देंगे यार्ड में क्या होता है एल्ले, ठीक ना। एल्ले लगाया जाता है जैसे कि लाइन ऊपर से जैसे गया ना, खंबा है ये, ठीक खंबा है, तार मतलब ये सब ग्रिड है, सब स्टेशन है, एमसीबी भी लगा रहता है, डीपीआई एसपीआई, ठीक ना। तो ये सब ये यहाँ भी होगा, ठीक ना। ऐसे मतलब ये सब से यहाँ से जोड़ा रहता है, तार एक ठो रहता है, ग्राउंड किया रहता है, यहाँ पर मीटर लगाता है एलए का। इसका काम मतलब लाइटिंग अरेस्टर है, आकाशीय बिजली से बचाव के लिए ये एलए लगाया जाता है, ठीक ना। ये सीबी जो मेरा सामान लगा जैसे टीआर लगाया हुआ है, यहाँ पे सीबी लगा हुआ है, एलबीसीबी लगा हुआ है, चाहे कुछ भी लगा हुआ है, कोई भी इक्विपमेंट मेरा सेफ्टी हो, आकाश से जो मतलब उस पर ना गिरे, कोई मतलब सामान मेरा नुकसान ना हो, कोई मटेरियल मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है सामान खराब ना हो, इसी के सेफ्टी के लिए एलए लगाया जाता है, लाइटिंग अरेस्टर, ठीक ना। कि डायरेक्ट मतलब ऊपर से गिरे तो वो अर्थ के माध्यम से डायरेक्ट ग्राउंड हो जाए और मेरा सामान जो सेफ्टी हो जाए। इन्होंने दो आवेश का खोज किया था। देखिए आवेश मतलब चार्ज कितना प्रकार, दो प्रकार का होता है, ठीक।
धनात्मक, धनात्मक आप लोग जानते हैं, एक ऋणात्मक होता है ना जी। देखिए इसमें क्या होता है, ई त्याग करता है, त्याग करता है। ये ऋणात्मक क्या होता है, इस पे ग्रहण करता है। आपको बाद में आगे चल के पता चलेगा कैसे कैसे ये कौन क्या करता है, कैसे करेगा, तो डिले में पता चलेगा आपको, ठीक ना। ठीक, देखिए धनात्मक जो है ये त्याग करता है, ये ग्रहण करता है। जैसे कि आप समझिए, आप सर्विस कीजिएगा तो पैसा आपको मिलेगा, तो आप किसको दीजिएगा, पैसा तो आपको मिल रहा है, लेकिन किसको दीजिएगा, अपनी वाइफ को दीजिएगा, अपनी माँ को दीजिएगा, पापा को दीजिएगा, जिसको देना होगा आपको दीजिएगा। तो वही ये है, ये ग्रहण करता है। ठीक, आप ये है, ये आप जिसको भी मान लीजिए, ठीक ना। मेरा कहने का समझाने का मत यही है, ठीक ना। इसका भी खोज, चार्ज का भी खोज किसने किया था, बेंजामिन ने, बेंजामिन ने ही किया था। देखिए हम आप लोग एकदम शॉर्टकट लिखा रहे हैं, ये नहीं कि एकदम कुछ भी लिखा दिए एकदम, ठीक ना। आप लोग लिखिए, इसको पूरा अच्छी तरह से लिख लीजिए। आइए ये देख लीजिए, वोल्टा वैज्ञानिक, नाम सुने होंगे। इन्होंने बैटरी का खोज किया था, रासायनिक पदार्थ की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पत्ति, जिसे तारों में संचारित किया जाता है, ठीक ना। इन्होंने रासायनिक पदार्थ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखिए, इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया गलत हो गया क्या जी, अभिक्रिया के नाम हिंदी लिखने में बड़ी दिक्कत होता है जी, स्वरूप विद्युत उत्पन्न किए थे, जिसे तारों के द्वारा, जिसे तारों में संचारित, देखिए शुद्ध यही होता है, संचारित किया जाता है। देखिए बैटरी में क्या डालते हैं आप, बैटरी, BATTERY, बैटरी, पूछ दे तो क्या डाली, बैटरी में क्या डालते हैं, ठीक। अशुद्ध जल, नाम सुने होंगे, शुद्ध जल, अशुद्ध जल, इसको कहा जाता है शुद्ध, अशुद्ध जल को शुद्ध जल, ठीक। क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ना, छोड़िए ये सब मत लिखिए यार, H2SO4 लिखिए, सल्फ्यूरिक कम होता है, पता हो। तब रासायनिक अभिक्रिया बनता है या कराया जाता है, ठीक ना।
देखिए बैटरी क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। बैटरी BATTERY बैटरी। देखिए बैटरी जो होता है इसका प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होता है। एकदम आपको क्लियरनेस एकदम समझाने की कोशिश किए हैं, एकदम एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम नीचे से। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन ठीक ना, ये जो है माइनस से प्लस की ओर धारा प्रवाहित होता है। आप लोग चैनल पे आते हैं देख लेते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब काहे नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है हमको कि हमसे कुछ गलती हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो भी बताइए आप लोग मैसेज कर कर। चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या बताएं, डिमोनेटाइजेशन हमको फील अंदर से होने लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे समझिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस से प्लस की ओर, जब बैटरी प्लस से माइनस की ओर पॉइंट करता है, ठीक ना। अब देखिए सर माइकल फैराडे, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसके। देखिए सर माइकल फैराडे, इनका नाम आप लोग सुने होंगे, इनका पूरा नाम है सर माइकल फैराडे, जिसको आप लोग फैराडे के नाम से भी जानते होंगे। इन्होंने क्या खोज किया था? फैराडे ने दो ध्रुव समझते हैं ना, NS, ठीक ना, इसी को दो ध्रुव कहा जाता है। दो ध्रुव के बीच बल दो ध्रुव, फैराडे ने दो ध्रुव के बीच लगने वाला बल, ये लिखिएगा, लगने वाला बल जो चुंबकीय क्षेत्र, इसी को मैग्नेटिक एरिया कहा जाता है। लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड बल रेखाओं को चालक के द्वारा, आपको समझाएंगे भी चालक के द्वारा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक ना, के द्वारा प्रतिच्छेदन, मतलब कि प्रतिच्छेदन करके आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक ना। अब जितने भी दोस्त हैं आपके जो ITI किए हुए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा स्टेट मतलब भारत ITI जॉब पे आप लोग का BHPCL का तैयारी स्टार्ट हो गया है। क्या है? प्रतिच्छेदन करके गतिज विद्युत की उत्पन्न की जाती है, कि उत्पत्ति किया जाता है। बात समझिए क्या बोलते हैं ये। हाँ आप लोग लिख लिए दोस्तों, मेरे भाई लोग देखिए, ये क्वेश्चन मतलब समझने की कोशिश कीजिए। फैराडे ने दो ध्रुवों को बीच लगने वाला बल जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बल रेखाओं को चालक के द्वारा प्रतिच्छेदन करके गतिज विद्युत की उत्पत्ति किया जाता है, उसी को हम फैराडे ने मतलब कि इसको खोज किया था। कहने का मतलब इसका क्या था, देखिए कोई जैसे कि
मान लीजिए ये एन है, ये एस है, ठीक, ये क्या है, मैग्नेटिक एन एस, ठीक। तो जैसे कि ये अपना तरफ ऐसे से चलता है ना, ये इसका खिंचाव करेगा इधर से, जैसे ये खींचेगा, ठीक, एन से एस की तरफ जाता है, ठीक ना। तो इसी के बीच में क्या बोल रहा, प्रतिच्छेदन, चालक के द्वारा प्रतिच्छेदन करके गतिज विद्युत की उत्पत्ति किया जाता है। जैसे कि इसके बीच में कोई कॉपर मतलब कुछ भी ला दीजिए, समथिंग में आप ले लीजिए कुछ भी, जैसे कि आप ये समझिए, ये कोई चालक ले लीजिए, ठीक, ये मूवमेंट करेगा, इसके बीच में ये मूवमेंट चलेगा, प्रतिच्छेदन कर रहा है, मतलब चलने का मतलब क्या, प्रतिच्छेदन करके गतिज विद्युत की उत्पत्ति किया जाता है। मतलब कि ये दोनों के बीच में प्रतिच्छेदन हो रहा है, मतलब कि ये चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक ना। तो इसके द्वारा से ये अपना बिजली उत्पन्न कर देगा, ठीक ना। इसमें भी एक जनरेट हो जाएगा विद्युत, ये कॉपर वायर होता है, ठीक ना। बात समझ गए, इसी का खोज किया था। अब देखिए मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये समझने के लिए आप लोगों को हम एकदम क्लियरनेस में एकदम हर चीज़ एकदम बारीकी में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसको मिटा दे है ना, छोड़ देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रिशियन यानी कि विद्युतकार बट विद्युतकार क्या होता है, विद्युतकार का परिभाषा दीजिए। परिभाषा मतलब कि क्या, विद्युतकार किसे कहते हैं। देखिए बात समझिए, विद्युतकार ऐसे कि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किए हैं, तो आप लोग को जनरली तौर पे आप लोग एक इंजीनियर हैं, ठीक ना। भले यहाँ पे भारत में इंजीनियर नहीं माना जाता है, यहाँ पे कहते हैं ये काम करो वो काम करो, यहाँ चल जाओ वो चल जाओ, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाइएगा, देश विदेश में जाइएगा, आप लोग को इंजीनियर के तौर पे आप लोगों को दिखा जाता है, बोला जाता है, ठीक ना। मेरा कहने का मतलब यही है कि विद्युतकार की परिभाषा, मान लीजिए कि आप बोल दिए कि इलेक्ट्रिशियन किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है। तो देखिए विद्युतकार क्या करता है, ये अमूमन इसका काम, हम लोग का काम क्या है, इलेक्ट्रिक मशीन, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, जो मतलब कि अच्छा लगे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रिक मशीन मतलब कि मशीन उपकरणों को देख रेख या इसका मरम्मत करे, उसे ही मरम्मत करे, उसे ही या लिख लीजिए आप, अनुरक्षक करे, मरम्मत करे, अनुरक्षक करे, जो भी मतलब हो, आप अपना तरह से समझ लीजिए, मतलब कहने का मतलब यही है। उससे ही विद्युतकार मतलब कि विद्युतकार कहते हैं या इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझिए विद्युतकार का काम क्या होता है। वो उपकरण को, जैसे कि आप जाइएगा कहीं भी, आप सब स्टेशन में या पीएसयू सेक्टर में कहीं भी रहिएगा, तो आपका काम क्या होगा, मशीनों को देख रेख करना कि हाँ कौन कहाँ कैसे मशीन है, कैसी स्थिति में है, नंगे वायर नहीं ना कहीं उसमें गया है, ये देख रेख करना, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ मतलब कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसे मरम्मत करना, देख रेख करना, उसे हर चीज़ से मतलब कि प्रोटेक्शन देना। कहने का मतलब आपका काम यही है, ठीक ना। या एक ठो और लिख लीजिए आप, या व्यावसायिक
प्रशिक्षण की शाखा, शाखा समझते हैं ना, व्यवसाय प्रशिक्षण की शाखा जिसमें विद्युत से चालित उपकरणों का अनुरक्षण एवं निर्माण। देखिए निर्माण, ये निर्माण भी करते हैं यार, बनाते भी तो है इलेक्ट्रिशियन वाले, ऐसा थोड़े कि देख रेख करते हैं बस उसको चला लिए रिपेयर कर दिए, ये थोड़े करते, बनाते भी हैं। अब जब बड़े बड़े जब जाइएगा कंपनी में तो ये मशीन का निर्माण, बैंडिंग करना, उसको ढांचा में डालना, हर चीज़ तो ये निर्माण भी करते हैं। निर्माण देखिए आप लोग समझिए, ये भी लिख लिया, अनुरक्षण एवं निर्माण किए जाने वाला कारीगर मतलब कारीगर कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो शब्द हो गया, इसको हटा दीजिए, इसका मरम्मत करे उसे ही हटा दीजिए, विद्युतकार कहते हैं, उसे ही विद्युतकार भी कहते हैं। मतलब दो सेंटेंस है, जो आप समझ में आ जाए, जो लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। किताबी भाषा से हम नहीं लिखवा रहे हैं, अपने मन से हम लिखवा रहे हैं, जो आपको दिमाग में समझ में आए दिमाग में घुस जाए, ठीक ना। आइए आप लोगों को जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या, डीसी मशीन हिंदी में लिख देते हैं, मशीन, एसी मशीन, ठीक ना। फिर हो गया आपका अल्टरनेटर मतलब किसी को एसी मोटर, ठीक। परिणामित्र इसी को कहा जाता है ट्रांसफार्मर, FOR परिणामित को ही ट्रांसफार्मर कहा है। ट्रांसफार्मर, बाइंडिंग आपको पता होगा, बाइंडिंग में भी बहुत सारे होता है, जब पढ़ाएंगे आपको अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, बाइंडिंग जब पढ़ाएंगे, देखिए बाइंडिंग भी दो तरह का होता है, लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, ठीक ना। तो ये सब आप बाद में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन पहले आप ये समझिए ये सब क्या होता है। ये सब तो अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, ठीक ना। पहले ये सब समझिए, बेसिक एकदम समझिए पहले, ये सब आप समझ लीजिएगा तो आपको आसानी होगी आगे। अगर ये सब ना समझिएगा तो फिर आगे जितना बढ़िएगा ना तो आपको समझे में ना आएगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब कि बोल के निकल गए, समझे में नहीं आएगा। जब तक आपको ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप समझे में नहीं आएगा। मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर कुछ भी पढ़ाएंगे आपको, पावर जनरेशन कुछ भी पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको मतलब बेस पहले समझिए क्या है, ठीक ना। नोट में आप लिख लीजिए, नोट देकर यहाँ पे लिखिए, वर्तमान समय में इलेक्ट्रिशियन बहुमती यही मतलब बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक। जो तो यहाँ पर लिख लीजिए, जो समाज
एवं उद्योग उद्योग एवं एक अभिनव अंग बन चुका है। उद्योग का एक अधीन अभिन्न मतलब कि अंग बन चुका, अभिन्न अंग बन चुका है। कहने का मतलब इसका समझिए, इसका काम क्या है। वर्तमान समय इलेक्ट्रीशियन का बहुमती शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं जो समाज एवं उद्योग का एक अभियान अंग बन चुके हैं। मतलब कि आसान भाषा में समझिए, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का काम क्या है, लाइन को कहीं भी खराब होना तो उसको ठीक करना, बाइंडिंग करना, ट्रांसमिशन लाइन को संचालित करना, मतलब कि हर काम ये इंडस्ट्रियल एरिया में जाइएगा आप, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी जाइएगा आप इंडस्ट्रियल एरिया में, बड़े बड़े कंपनी में, तो यही लोग हैं जो हर चीज़ को ठीक करते हैं। कहाँ तार कैसे जाना है, कैसे वायरिंग करना है, कौन मोटर कैसे वायरिंग किया गया, कौन कनेक्शन कैसे किया है, मोटर से कैसे कनेक्शन गया है, स्टार में कि डेल्टा में, कौन कनेक्शन कहाँ गया है, कितना किस पे लोड है, ये सब काम क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन करता है। तो इसीलिए इसका हमेशा डिमांडेड, ये जो ट्रेड है, ये आदमी जो होता है ना, बहुत डिमांडेड होता है, इसका खोज हर जगह होता है। देखे होंगे आप लोग, कहीं भी कुछ भी होता है तो अरे बुलाओ उसको यार, इलेक्ट्रीशियन है वो पंखा ठीक सही करेगा, अरे यार उसको बुलाओ यार, मेरा बिजली का देखो फॉल्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। तो मतलब कहने का मतलब इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। आइए, इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड, ठीक ना। व्यवसाय का महत्व, व्यवसाय का महत्व इसका हिंदी होता है, ठीक ना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, ये तो बात सही है यार, इसका जो है ना बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में जो आदमी को जीना है तो भाई बिजली चाहिए, क्या तो चार्जिंग करो यार, पंखा चलाओ यार, इन्वर्टर चलाओ, अरे यार हर चीज़ में बिजली का खोज है। तो मतलब जीवन से मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, बिजली का कनेक्शन डायरेक्ट जीवन से है, जीवन का कनेक्शन डायरेक्ट बिजली से है। कहने का मतलब यही है कि मतलब कि आदमी का जो डायरेक्ट इससे कनेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक ना। 1 घंटा लाइन न रहे तो एकदम आदमी छटपटाना, तो यार गर्मी में एकदम मरने लगा, एकदम पंखा देखो खराब अथी हो गया, चल नहीं रहा, एसी ऑन करो ऑफ करो, देखो इन्वर्टर जला, इन्वर्टर का भी लाइट खत्म हो गया, मतलब आदमी परेशान हो जाता है। कहने का मतलब यही है, ठीक ना। इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक तो और आप लिख लीजिए, वर्तमान समय में विद्युत, देखिए आपको एकदम सटीक एकदम बात हम लिखवा रहे हैं, ठीक ना, हम नोट करके लिख लीजिए आप लोग। उससे चलित मतलब उपकरण जीवन की प्रमुख आवश्यकता, ठीक ना। एक तो और लिख लीजिए, वर्तमान
समय में विद्युत कार्य मतलब कि इलेक्ट्रिशियन, ICIAN, विद्युत कार्य, विद्युत कार। आप लोग विद्युत कार है मतलब कि एज ए इंजीनियर हैं, ठीक ना। विद्युत कार की प्रयुक्तता या आवश्यकता बनी रहती है ये खत्म कभी नहीं होने वाला है, ठीक ना। ये हमेशा बना रहेगा, आदमी को खोज डिमांडेड रहेगा। ये बात कहने का समझिए आप लोग, ठीक ना। वर्तमान समय में इलेक्ट्रिशियन विद्युतकार की प्रयुक्तता आवश्यकता बनी रहती है, ठीक ना। क्यों बनी रहती है भाई? ये लोग मतलब ये लोग नहीं रहेंगे तो समझिए कि आपका बिजली घर में नहीं बन रहेगा, ठीक ना। यही लोग काम करते हैं, ठीक ना। कुछ भी हो, अरे यार बुला उसको यार, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो बड़ा वाला बिजली का मिस्त्री है, बुला उसको। अरे हम इतना परेशान हो जाते हैं ना, ड्यूटी छोड़ने के बाद भी हमारे पास इतना फ़ोन आता है ना, क्या बताएं कि सर अब मेरे पास थोड़ा देखिए ना, ये लाइट ख़राब हो गया, सर मेरे पास पंखा ख़राब हो गया। हमारे पास एसडीओ साहब फ़ोन करते हैं, मतलब वीडियो साहब फ़ोन करते हैं कि थोड़ा आकाश जी थोड़ा देख लीजिएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। हम परेशान रहते हैं भाई लोग, ठीक ना। तो आप लोग का डिमांडेड है, ये रेट है जो ना बहुत डिमांडेड है, ठीक ना। जब तक बिजली रहेगी, जब से उत्पन्न हुई है तब से, ठीक। और जब तक बिजली रहेगी तब तक इनका डिमांड रहेगा पब्लिक में, ऑलवेज टाइम, ठीक ना। देखिए फॉरेन कंट्री में जाइएगा ना, यूरोपियन कंट्री में, इसको और लीजिए, यूरोपियन कंट्री में इन को इंजीनियर के भांति देखा जाता है। यहाँ पे तो बोल देते हैं ना यार, बुलाओ बिल्ली के मिस्त्री को, लेकिन यूरोपियन कंट्री में जाइएगा ना तो आप लोग को इसे बोला जाता है कि इंजीनियर के बाद देखा जाता है, बोला जाता है कि इंजीनियर साहब आए हैं, देखो उनको चाय नाश्ता दो। ऐसे यहाँ पे भी चाय नाश्ता मिलता है, ठीक ना। भारत में भी आपको चाय नाश्ता मिलेगा और मिलता है, ठीक ना। देखिए ये डिमांडेड इसलिए है कि भाई ये डायरेक्ट आदमी से कनेक्टेड है, लाइन जो है आदमी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। हम लोग जो है डायरेक्ट आदमी से कनेक्टेड है। कुछ भी दिक्कत होगा भाई उन्हीं को बुलाओ, वही ठीक करेंगे, मत छुओ। सब कोई क्या के लिए डरता है, ठीक ना। डरने का क्या बात है यार, थोड़ा मोड़ा हर कोई को जानना चाहिए। बिजली तो यार खतरनाक चीज़ तो है, ठीक ना। हम लोग तो थोड़ा बारीकी में जानते हैं, लेकिन अमूमन हर चीज़ को मतलब हर आदमी को जानना चाहिए कि यार ये स्विच है यार, इसको तो बंद कर सकते हो ना यार, ऑफ कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, इतना तो सबको जानना चाहिए ना। मोटर को चलाना है, ठीक ना, एमसीबी है तो उठा सकते हो, अरे उसमें उठाने में भी लोग डरते हैं यार। तो हमला करने का मतलब क्या है कि उतना भी तो कम से कम जानकारी रखिए आप लोग, ठीक ना। अपने घर में सबको बताइए। एक देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन सभी प्रकार के, लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक ना, सभी प्रकार की सभी प्रकार के मशीनों का रख रखाव व निर्माण करता है, ठीक ना। देखिए इसमें हम आपको लिख देते हैं, इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि
स्विच को ऑन या ऑफ छोटा ऑन ऑफ इन छोटे छोटे कामों मतलब काम समझिए ना, काम तो सभी को आना चाहिए। अपने बाप भाई लोग, हमको हाथ दर्द करने लगता है, ठीक ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ये बोर्ड नया कर दें, डिजिटल वाला बोर्ड, ताकि डायरेक्ट हम बस ऐसा ही करके आपको सोल्व करवा दें, ठीक ना, लिखना ना पड़ेगा, ठीक ना। आइए, ताकि विद्युत का आना चाहिए, ताकि देखिए कहने का मतलब क्या है, इतना जानकारी तो हर मतलब कि आम आदमी को भी होना चाहिए कि स्विच को ऑन करना है, ऑफ करना है, इसे ये काट देना है, इसको खींच देना है, मतलब कि छोटा मोटा होता है ना, कनेक्शन आपको आना चाहिए जनरली तौर पे। जैसे कि ये देखिए बोर्ड है, तो बोर्ड में कनेक्शन कैसे हुआ है, मान लीजिए कि आपका ये स्विच है, ठीक ना, तो ये छोटा मोटा तो आना ही चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे सॉकेट है, ठीक, यहाँ बल्ब है, ठीक, तार आया हुआ है आपका, ठीक, ये स्विच है तो इसको शॉर्ट हुआ है, ठीक, इससे करके यहाँ पे आप ले गए हैं, देखिए, ठीक, ये अर्थिंग होता है, मोटा वाला पॉइंट अर्थिंग होता है, अर्थिंग होता है, ठीक ना। ये आप मान लीजिए कि इसको फेस है, ठीक ना, इसको दे दिए आप, यहाँ से निकाल के आप इसको इसमें दे दिए, ठीक, यहाँ से 2 तार आप लाए हैं, जो समझा देते हैं। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए ये न्यूट्रल ले लीजिए या फेस ले लीजिए, ठीक, ठीक, ये आप ले आए, यहाँ पे दे दिए, ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ पर इसको दे दिए, अब यहाँ से लेकर इसको यहाँ पर दे दीजिए, ठीक ना, सॉरी, बल्ब का यहाँ से दे दीजिए आप, ठीक, इसको भी है तो यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है, ठीक, तो आप इसको यहाँ दे दिए, ठीक, न्यूट्रल आपका यहाँ आ गया, यहाँ से आप वो यहाँ से ले लीजिए, ठीक, फिर यहाँ से ये गया यहाँ, ये मतलब एक कॉमन चीज़ आपको आना चाहिए हर आदमी को कि कैसे कैसे क्या हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ आना चाहिए। क्योंकि अब देखिए ये भी लिखवा देते हैं, आपको लिख देते हैं, समझिए आप लोग, हमारा कहने का मतलब एकदम समझिए, दिमाग में आपको घुसना चाहिए हर बात एकदम डिटेल में, ठीक ना। एक बार में ना घुसे, हमको 1000 बार बोलिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, आपको हम 1000 बार में समझ में तो आएगा ना, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में नहीं, 7 बार में नहीं, जितना बार में आपको समझ में नहीं आएगा, अब उसके बोलिएगा कि हाँ सर फिर हमको समझ में नहीं है, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है, स्विच ऑफ ऑन ऑफ या छोटे मोटे काम को आप कर लीजिए, देखिए हर जगह तो, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो है हमेशा आपके बुलावे पर नहीं आ सकता है। बात समझिए, कहाँ नहीं आ सकता है, अरे भाई उसका भी पर्सनल लाइफ है। अब 12 बजे रात में आप फ़ोन कर दीजिएगा, देखिए सर यहाँ पे देखिए हम ऑन कर रहे हैं, ऑफ नहीं हो पा रहा है, ऑफ कर रहे हैं, ऑन नहीं हो पा रहा है, या देखिए यहाँ पे होल्डर लगाना है, बल्ब लगा नहीं पा रहे हैं, मतलब कि लाइन चल रहा है लेकिन आप ऑन ऑफ, पंखा यहाँ पे बल्ब बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, ठीक ना। आप यहाँ से स्विच ऑन कीजिएगा तभी ना बढ़ेगा जी, या आप यहाँ ऑन नहीं कर पा रहे, या तो बल्ब इसमें लगा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़े हम आएंगे जी, चाहे कोई भी आएगा अपना घर छोड़कर या ड्यूटी छोड़कर। तो आप कहने का मतलब है छोटा मोटा काम आपको आना चाहिए, ठीक ना, मेरा कहने का मतलब यही है। तो आप लोग का ये क्लियर हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक ना। तो देखिए वीडियो लंबा होगा क्योंकि आप लोगों को ये मतलब कि यही नहीं है कि मतलब ऐसे ही मरवा दिया, आपको समझना है,
ठीक ना। बेसिक से आप बोले स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट करेंगे बेसिक से तो आपको समझ में आना होगा। तो समझाने के लिए आपको तो ये नहीं देखना होगा टाइमिंग, एकदम बारीकी से देखिए, समझिए और मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर हो एकदम कीजिए। हाँ, डाउट हो तुरंत पूछिए हमसे, ठीक। देखिए हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हमको मनोबल मेरा बढ़े, मोनेटाइजेशन चाहते हैं जल्दी से हो, ठीक ना। तो आप लोग चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। बस आपसे यही विनती है, निवेदन है मेरे भाई लोग, ठीक ना। और क्या बोले आप लोगों से, ठीक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।